लेकिन व्यूअर्स कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज परी की मामा की तबीयत नहीं ठीक, मैं कहीं गई हुई थी तो मैं आई हूँ तो मुझे पता चला कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर इन्होंने कहा हमने खाना जी यखनी पुलाव। मैंने कहा चलो मैं आपको बना के देती हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत करके इस टाइम हमारी गैस भी बहुत हल्की हो जाती है। अब अल्लाह पाक इसको देखें क्या बनता है। हाँ गैस बहुत हल्की होगी। आपको पता है कि ज़्यादा गैस हो फिर चावल अच्छे बनते हैं। तो मैंने आपसे बड़ी बातें करनी थी। तो कुछ रात को मैं देख रही थी यूके किचन व्लॉग की वीडियो, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई। कि उन्होंने कहा कि जिस तरह फ़ियाज़ भाई की वीडियो उन्होंने देखी उसमें उन्होंने बताया कि सनवरा आपी का ना मूड मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो बिल्कुल मैंने भी फ़ौरन उसी वीडियो पे जाके देखा तो मुझे भी वो बहुत सैड लगी, बिल्कुल चुप एक साइड पे बैठ के। हालांकि वो उस घर की बेटी थी, अलीवीर की बहन थी, तो वो एक साइड पे बैठी थी और उज़मा उन्हें कड़ी डाल के दे रही थी। मैं तो खुद हैरान हो गई कि जिस तरह या तो फिर मुलाजम कोई इस तरह करता है या फिर कोई बहुत ही ख़ास बंदा हो। तो वो एक साइड पे बैठी हुई थी और अम्मा जी ने तो कुछ भी नहीं खाया। वो कहते नहीं मैं शायद कड़ी खाती नहीं हूँ। तो बहुत ही उन्होंने हुमैरा ने कहा कि नहीं आप कुछ थोड़ा बहुत खा लें, एक दोनों वाले ही उन्होंने खाए। तो बिल्कुल सही बात है। जिस तरह उन्होंने कहा कि वो असगर वीर की बीवी आ जाती है, उन्होंने उनसे मंगेतर छीन लिया, तो जो हुमैरा है उसने उनसे चैनल छीन लिया। तो दुख तो होता है, कोई कहे ना कहे, ज़ाहिर है उन्हें भी ज़रूरत है सपोर्ट की, पैसों की। किस बंदे को ज़रूरत नहीं होती। अब वो दोनों माँ बेटी यारों मददगार बैठी हुई हैं। तो गोश्त डाल लिया है और आग तो बहुत ही स्लो है, लेकिन अब मैंने अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया है। ये जो भी बनता है, बच्चों की ख्वाहिश है कि हमारी मामा में यखनी वाले चावल बना के खिलाए। मैंने कहा चलो भाई, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ सकती इसलिए मैंने सोफ़े के साथ ही चूल्हा रखवा लिया है। तो मैं आपसे जो बात कर रही थी कि जिस तरह कहा गया कि सनवरा भी एक साइड पे चुप करके लग के बैठी थी, बिल्कुल जहाँ बेटे माओ को या बहनों को इज़्ज़त दें वहीं मिलती है। जहाँ बेटे नाना दें इज़्ज़त वहाँ माँ या बहन को कभी नहीं मिलती। तो सही बात है। वो अब जिस तरह वो बातें कर रही थी फ़ियाज़ की अम्मी, हमें तो उन पर भी दुख नहीं है, खुशी है कि किसी की औलाद तो अच्छी है ना जो अपने वालिदैन को इतनी रिस्पेक्ट देती है, इज़्ज़त देती है। और वो बैठे बातें कर रही थी, हाँ गड्डी से करा के जाना है, ये है वो है। तो औलादें इंसान को जो है ना तख्त पे बिठाती है, औलाद इंसान को जो है नीचे ज़मीन पे बिठाती है। तो हमारी तो यही दुआ है अल्लाह पाक सबकी औलादों को अच्छा बनाए। और मैं एक और लोग देख रही थी, वो है शगुफ्ता है उसका नाम, SJ है शायद। वो पहले ना 17 की बात करती थी, लेकिन ना आजकल नहीं, ज़ाहिर है कितना को टॉपिक करना होता है छोड़ के ना। वो किसी की बात कर रही थी कि उनकी फ्रेंड है, तो उसने कहा खुदारा आप मेरे ना घर की स्टोरी बताइएगा कि मैं ना मेरी जब शादी हुई तो बाद में मेरे घर बच्चा होने वाला, तो मेरी कज़न आई मेरा छीला करवाने। तो आके उसने ना मतलब मेरे शोहर और मेरे ससुराल को ऐसे हाथों में लिया कि बाद में ना उन्होंने उसको उससे शादी कर दी मेरे मियाँ की, और मुझे घर से निकाल दिया। बाद में मुझे लेके आए तो मुझे घर में आके पता चला जी मेरे बच्चे की या मेरी औकात क्या है। तो पहली बात तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए, किसी को ला के छिले करवाने नहीं चाहिए। उसकी तो कज़न ने किया, हमारे नेबर में थे, उनके पहले 3 बेटे थे ना जी, और चौथी बेटी थी। तो वो सगी बहन को लेके आए। तो वो कहीं ना शुरू से अपनी बहनोई को ना पसंद करती थी। उसका बहनोई प्यारा भी था, खूबसूरत था, और ना किसी फैक्ट्री में ना अच्छी पोस्ट पे भी था। तो उसका ये बाद में ये हुआ कि वो बहन का छिला करवाने आई। तो उन दोनों ने ना साली और बहनोई ने ना उसको गोलियां नशे की खिला देनी और उस बेचारे ने सोए रहना। तो बाद में उन्होंने अपनी मर्ज़ी से फिरते फराते रहना। और बाद में ये हुआ कि उसको पागल साबित करके तो बाहर से उसने अपनी बीवी को पहले तलाक दे दी, बाद में अपनी उसी साली से शादी कर ली। तो भाई तो उसको नहीं मिलते थे, बहनें थी जो एक दो उसको मिलती थी। और वो बेचारी 3 बेटे और 1 बेटी पैदा करके बेचारी दरबदर हो गई। अब फिर उसमें से एक बेटा हुआ है ना, फिर उसमें से बेटा हुआ तो वो भी माशाल्लाह अब काफ़ी बड़ा हो गया होगा, क्योंकि जो बड़े थे वो तो बाहर के मुल्कों में चले गए, 1-2 लंदन में चले गए, पता नहीं कहाँ। और जो बहन थी वो बड़ी प्यारी थी लेकिन सीधी थी थोड़ी सी ना,
تو بعد میں کہتے تھے کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے ہم اس کو کاروبار بھی کروائیں گے، یہ بڑا کچھ کریں گے، لیکن یہ ہوا کہ بعد میں نے سنا ہے کہ اس بچی کی نا اچھی جگہ پہ شادی ہوئی ہے اور کافی انہوں نے نا جہیز وغیرہ بھی دیا اور لڑکے کو کاروبار بھی کروایا۔ تو انہوں نے کچھ جوہر ٹور میں کوٹھی بنا لی، ایک پورشن رینٹ پہ دے دیا، ایک تو خود رہ رہے، اور وہ ہم لوگ، میں ان کے گھر نا ایک دو بار قرآن خوانی پہ گئی تھی بھی نیبر میں، تو ان کے رشتے دار تو گئی۔ اب وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نا، حقیقت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس چیز کے، اگر میں جھوٹ بولوں تو وہ نا پکڑ پکڑ کے کبھی کسی کو کہے یہاں زیر ہے، زبر ہے، شد ہے، ایسے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یہ کرو وہ کرو، بڑا لوگوں کو بتا رہے کہ گناہ ملتا ہے، ایسے نہیں، بالکل یہ بھی گناہ ملتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے نا یہ ہے کہ کسی مفتی سے یا کسی مولوی سے نہیں قرآن پاک پڑھا ہوا، ہم نے وہ جس طرح گھروں میں جا کے عورتوں سے قرآن پاک پڑھا، پھر بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لفظ کو صحیح کریں، ٹی وی میں بیٹھ کے کسی نہ کسی جگہ پہ تو ہو جاتی ہے مسٹیک، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اگر ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی کوتاہی زیر زبر شد مرضی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس الفاظ سے اگر غلطی ہے تو معاف فرما، اور ہمارے صحیح معنوں میں جو قرآن پاک پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں اپنی بات کو بھی کمپلیٹ کروں گی کہ بالکل وہاں ہی عزت ملتی ہے جہاں بیٹے اپنی ماؤں کی یا بہنوں کی عزت کروائیں، تو علی ویر خود نہیں کروانا چاہتے تو علی ویر کی بہن کو کیا عزت مل سکتی تھی۔ اسی بات کے ساتھ نئے بلاگ میں ملیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔